जो कहना चाहता था वो आखिरी बात ये, एक सुनार था। यहां भी लोग पत्थरों की वो चलाते हैं, मैं मशीनें चलाते हैं। अभी मौलाना हामिद रजा साहब, हमारे अल्लामा शरफुद्दीन सादी साहब और मुफ्ती आसिफ साहब हमारे साथ, बल्कि हम उनके साथ आए, तो वो मौलाना मोइन साहब पत्थरों पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने पत्थरों की पटापट पटापट किस्में बतानी शुरू की, तो हमारे तो सब सर के ऊपर से गई। तो हमने सोचा कि यार ये जब पैदा ही हुए हैं पत्थरों की ज़मीन पर तो ये जानते हैं, तो आप लोग पत्थरों की किस्में जानते, सब कुछ जानते। एक आदमी था, जौहरी था, जौहरी समझते हैं, पत्थरों को तराशने वाला और वो जानने वाला, पत्थरों की क्वालिटी को जान, यानी सुनार कह लें, चले सुनार, और बहुत बड़ा सुनार था वो, जौहरी था। उसका इंतकाल हो गया, बस बात पूरी होती है, उसका इंतकाल हो गया। जवानी में उसकी बीवी बेवा हो गई, उसका बच्चा यतीम हो गया। जब बीवी बेवा हुई और बच्चा यतीम हो गया तो अब सब धीरे धीरे बिकने लगा, सब बिक गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा घर में एक बहुत कीमती हार पड़ा हुआ है। अब सुनार की बीवी सुनार हुई, ये थोड़ी होता भाई, मौलाना की बीवी, मौलाना साहब बहुत बड़े मौलाना होते, कभी कभी बीवी को कुछ भी नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। बेचारी बोली वाली, वो तो रोटी बर्तन झाड़ू करना जाने, वो क्या जाने। तो ऐसे वो तो सुनार साहब बहुत बड़े सुनार थे, बीवी को कुछ नहीं आता था। उसने क्या कह दिया, बेटा एक बहुत कीमती हार तेरे अब्बा छोड़ करके मरे हैं, जा तेरे चच्चा बड़े सुनार है, ये हार लेके जा और तेरे चच्चा को बोलना, हार ये बड़ा कीमती है चच्चा, इसकी क्या कीमत दोगे? बेटा इतना कीमती है ना, अगर उसकी कीमत सही मिल गई हम एक नई दुकान फिर से शुरू कर लेंगे। वो बच्चा था, कुछ नहीं जानता था, वो भी चच्चा के पास हार लेके पहुंचागा, चच्चा मेरी अम्मी कहती है अब्बा ने बड़ा कीमती हार छोड़ा है, अगर सही कीमत मिल गई तो हम एक नई दुकान शुरू कर देंगे। चच्चा था होशियार, दयानतदार, ईमानदार। उसने कहा, बेटा ये हार तुम जितना सोच रहे हो ना उससे बहुत कीमती है, ये हार तुम जितना सोच रहे हो उससे बहुत कीमती है बेटा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया कि ये हार बिके, क्योंकि अगर बिक जाएगा कीमत आ जाएगी, दुकान खोलोगे तो चलाएगा कौन, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो एक काम करो, तुम मेरे यहां नौकरी करो, मैं तुमको सुनारी का फन सिखा दूंगा, जौहरी का फन सिखा दूंगा, उम्र भी बढ़ जाएगी और तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, अच्छी तनख्वाह दूंगा, तेरा घर चलता रहेगा, तू बड़ा हो जाएगा, जौहरी बन जाएगा, फिर उस वक्त हम वो हार बेचेंगे और एक नई दुकान अच्छी सी बनाएंगे, फिर तुम उसको चलाना। उसके दिमाग में बात बैठ गई, वो ले गया, हार छुपा दिया, उसने रख दिया। चचा की दुकान पे आता रहा, चचा पूरी ईमानदारी के साथ उसको जौहरी का फन सिखाता रहा। जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो एक दिन चचा ने कहा, बेटा जरा वो हार जो तुम चंद साल पहले लाए थे ना, वो हार लाओ ना, बड़ा कीमती था ना वो हार, हम उसको बेच के दुकान बनाएंगे। उसने कहा, अरे छोड़ो चचा उस हार की बात, अरे नहीं लाते क्यों नहीं? अरे चचा जब मैं फन जानने लगा ना जौहरी का, तो मुझे खुद पता चला वो हार कीमती नहीं है, वो तो नकली हार है। बोले बेटा इसी दिन का इंतजार था, अगर मैं उस दिन कहता ना ये हार नकली है तो तू कहता कि यतीमी का नाजायज फायदा चच्चा उठा रहा है और मेरे बचपने का नाजायज फायदा उठा करके ये सब कुछ कर रहा है। तो मैंने तुझे उस दिन मना नहीं किया, मैंने तुझे एजुकेशन दिया जौहरी का। जब तुझे खुद आंख मिल जाएगी तो तू खुद पहचानेगा असली और नकली क्या है। बस यही चाहता हूं, हमारे बच्चे असल और नकल मजहब में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, असल और नकल मसलक में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इन नन्हे से मासूम बच्चों को एजुकेशन दे दो, इनको आंख दे दो, इनको नजर दे दो, ताकि ये सच्चाई पहचान सके। जिस दिन इनको सच्चाई का इल्म मिल जाए तब उनको पता चलेगा दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, शरीयत मुस्तफा जैसा कोई कानून नहीं है इंशाअल्लाह, और अहले सुन्नत जैसा कोई मसलक नहीं है इंशाअल्लाह। फिर देखना बहारें ही बहारें होगी, लेकिन ये जिम्मेदारी अपनी है। अल्लाह